Hello दोस्तों, good evening. Once again, very warm welcome in my YouTube channel, Study Pole Science and SST with us. Today I'm here with you a new video of chapter number 3 of Indian Politics, Politics in Plant Development of India. इस चैप्टर में जो हम लोग इम्पॉर्टेंट थिंग्स को जो है वो आपका रिकॉल करेंगे, क्योंकि ये बोर्ड पर्सपेक्टिव से केवल 2 मार्क्स के लिए जो है वो इसकी वेटेज दी हुई है। सो इस पर ज़्यादा मैं आपका डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट स्टिल 2 मार्क्स के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको जो है मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो चलिए चलते हैं आपकी फर्स्ट वीडियो की तरफ। अगर आपको जो है वो वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस कंसेप्ट, आई विल डिस्कस फर्स्टली कि जैसा कि हमने जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में देखा, कि फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा कि जो आपके 3 मेजर चैलेंजेस थे, ठीक है, आपका उसमें से फर्स्ट था कि टू शेप द नेशन, सेकंड में देखा कि आपने टू एंश्योर द डेमोक्रेसी या टू डेवलप डेमोक्रेसी या एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, वो देखा। अब थर्ड जो चैप्टर है वो आपका थर्ड चैलेंज से रिगार्डिंग है, जो था टू एंश्योर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट बच्चे, ठीक है। अब उसी डेवलपमेंट के सिलसिले में ये जो चैप्टर है वो आपका डिजाइन किया गया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक टर्म यूज करी गई है, पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट या पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन, ठीक है। पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन कॉन्टेक्स्ट वर्ड से लेना है कि आपका एक कॉन्टेस्ट इन बिटवीन द टू आइडियोलॉजी फॉलोइंग पीपल, कि आपके जो है दो ग्रुप्स में हमारे जो लीडर हैं वो डिवाइड हो गए। एक बोल रहा था कि इंडिया की इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए, डेवलप करने के लिए कैपिटलिज्म को अडॉप्ट किया जाए, कैपिटलिस्टिक मॉडल को अडॉप्ट किया जाए, और दूसरा बोलता है कि सोशलिस्टिक मॉडल को अडॉप्ट किया जाए। अल्टीमेटली क्या हुआ, आपके जैसे जो लीडर लाइक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है, आपके जो है इन्होंने, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट पीपल थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये थे फेवर में आपके कैपिटलिज्म के। वही जो लीडर जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, अशोक मेहता थे, राम मनोहर लोहिया थे, या महात्मा गांधी जैसे जो लीडर थे वो फेवर में थे सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी के बीच में, स्टार्टिंग में। तो इनके बीच में एक कंटेस्ट चलता रहा कि किस आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए। दोनों जो है वो अपने अपने पॉइंट्स दे रहे थे कि इसको अडॉप्ट किया जाए, कैपिटलिज्म को अडॉप्ट किया जाए, सोशलिज्म को अडॉप्ट किया जाए। तो ये जो उनके बीच में एक टसल चल रही थी, ये जो उनके बीच में एक आपका जो है वो डिबेट चल रही थी, उसी को नाम दिया जाता है पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन। पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन जो है वो नाम दिया जाता है। चलिए सबसे पहले बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, अल्टीमेटली क्या हुआ कि आपका इंडिया ने ना तो फुली कैपिटलिज्म को अडॉप्ट किया, ना ही सोशलिज्म को। इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो है, डेवलपमेंट मॉडल को जो है वो अडॉप्ट कर लिया। मिक्स्ड में कुछ फीचर उन्होंने कैपिटलिज्म के अडॉप्ट कर लिए, कुछ जो है वो सोशलिज्म के अडॉप्ट किए। अब हम चलते हैं कि ये कैपिटलिज्म और सोशलिज्म होता क्या है। अगर मैं सिंपल टर्म में बात करूं बच्चे, बहुत सिंपल वर्ड में बात करूं, सो कैपिटलिज्म में जहां पर जो आपकी कंट्री में जितने भी रिसोर्सेज हैं उन पर आपके इंडस्ट्रियलिस्ट का या इंडिविजुअल का राइट होता है, उसको बोलते हैं कैपिटलिज्म, ठीक है। और कैपिटलिज्म में ज्यादातर आपकी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, और साथ ही साथ जो है वो आपका बेसिकली प्रॉफिट पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। वहीं सोशलिज्म को अगर मैं जो है वो सिंपल वर्ड में डिफाइन करूं, तो आपका जो कंट्री के सारे रिसोर्सेज होते हैं वो अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट होते हैं, अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो पब्लिक वेलफेयर को जो है वो ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और अकॉर्डिंग टू, अगर मैं साइंटिफिक लैंग्वेज बोलूं, जो आपकी जो है वो लिखी हुई है स्क्रीन पे दिख रही है, कि कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम where means of production are owned by the private individual, कि प्रोडक्शन के जो मीन्स हैं वो आपके किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा ऑन किए जाते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा ऑन किए जाते हैं। इसमें आपके जो कंपनीज एस्टेब्लिश होती हैं उनको जो वो मेन मोटिव प्रॉफिट होता है, और आपका जो है वो ज्यादा से ज्यादा आपकी मनी जो है वो अचीव करना चाहती है बच्चों। साथ ही साथ आपकी जो है इसमें सारी कंपनीज जो है वो ऑनर्स और मैनेजर्स रहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं सरकार को चलाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो है वो करते हैं बच्चों। वही हम सोशलिज्म की बात करते हैं तो आपका बेसिकली इसमें प्रोडक्शन
कि जो सारे रिसोर्सेज होते हैं या मनी किसी भी फॉर्म में जो कैपिटल है वो बेसिकली स्टेट और पब्लिक प्रॉपर्टी जो है वो रहती है, सरकार के अंतर्गत रहती है बच्चे। अंडर द सोशलिस्ट सिस्टम हर पर्सन जो है वो बेसिकली वर्क तो करता है वेल्थ अचीव करने के लिए, उससे जो प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। वहीं कैपिटलिज्म में जो वो प्रॉफिट है वो केवल और केवल इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जो है वो रहता है। सो दैट इज द की डिफरेंस बिटवीन द कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। चलिए शुरू करते हैं आपका प्लानिंग कमीशन। आपको पता है कि कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर करने के लिए हमारी सरकार ने क्या किया, 1950 में आपका एक कैबिनेट में रेजोल्यूशन लेकर के आए और एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी जो है वो आपकी एडवाइजरी बॉडी की फॉर्म में प्लानिंग कमीशन को एस्टैब्लिश जो है वो आपका किया गया बच्चे। ठीक है, इन अगर मैं कॉम्पोजिशन बनता कैसे था, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन रहते थे। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें जो है फुल टाइम मेंबर भी होते थे, पार्ट टाइम मेंबर भी होते थे, और आपके जो है कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते थे जो कि आपके जो है यूनियन गवर्नमेंट के यूनियन मिनिस्टर रहते थे, और डिप्टी चेयरमैन जो है वो कैबिनेट रैंक का जो है वो अधिकारी रहता था बच्चे। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट देयर कॉम्पोजिशन। अब हम बात करते हैं फंक्शन करता क्या था प्लानिंग कमीशन। आपको पता है 5 ईयर प्लान हमारी कंट्री के लिए बनाना और हमारी कंट्री की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर करना। दूसरा काम था हमारी कंट्री में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको एसेस करना, इवैल्यूएट करना। ठीक है, और उसके बाद उन रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है उसका प्लान बनाना। ठीक है, उसकी स्कीम्स बनाना काम जो है प्लानिंग कमीशन का। नेक्स्ट है आपका जो है वो बेसिकली हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देना, अगर उन्होंने कोई जो है वो किसी भी तरह का कोई डिसीजन लेना है कंट्री की प्लानिंग से या स्टेट की प्लानिंग से रिगार्डिंग। और साथ ही साथ ये जो 5 ईयर प्लान वो बना रहे थे, ठीक है, उनको एनालाइज करना, इवैल्यूएट करना, इम्प्लीमेंट करना, और फिर उसमें जो है वो चेंजेस करना, जो भी जो है उसमें वीकनेसेस रह जाती हैं तो उनको चेंज करना इसका काम था बच्चे। नेक्स्ट रिप्लेसमेंट, फिर आपको क्या पता, आपको पता होना चाहिए बच्चे, आपका जो है वो 15 अगस्त आपका 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर जो है लाल किले पर डिक्लेरेशन करी कि आपका जो है वो प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया जाएगा, एंड देन जो है उसकी जगह रिप्लेस कर दिया जाएगा नीति आयोग के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसने वर्क करना शुरू किया 1 जनवरी 2015 से। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, यहां से 1 मार्क के पर्सपेक्टिव से, 2 मार्क्स के पर्सपेक्टिव से इनफ है, इससे ज्यादा जो भी यहां से नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉम्बे प्लान की। अब कंट्री की प्लानिंग से रिगार्डिंग इशू था, मैंने पहले ही बोला पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन चल रही थी, तो उसी बीच जब अभी ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो उस टाइम जो है वो इंडिया की इकोनॉमिक प्लानिंग के रिगार्डिंग कुछ प्लान जो है वो आए, जिसमें से बॉम्बे प्लान, गांधीयन प्लान, पीपल प्लान, सर्वोदय प्लान, इस तरह से बहुत से प्लान जो आपके बनाए गए। वही उसमें से जो मेन था बॉम्बे प्लान, जो आपके सिलेबस का बेसिकली जो है वो पार्ट है। बॉम्बे प्लान में आपके जो मेन लीडर थे, जिनकी जो लिस्ट यहाँ पर जो है वो मेंशन करी हुई है, आपका जहांगीर रतन जी, ठीक है, दादा भोए टाटा, ठीक है, आपका जो है वो JRD टाटा भी हम लोग इन आपका सिंपल टर्म बोल देते हैं। उसके बाद जो है वो GD बिरला, घनश्याम दास बिरला, फिर अर्देशीर दलाल, श्री राम, ठीक है, आपका कस्तूरबा बाई, लाल बाई, ठीक है, उसके बाद अर्दशीर आपका डेरा शरॉफ, उसके बाद सर परसोत्तम दास ठाकुर दास एंड जॉन मट्टाई, ये कुछ एक जो है वो आपके बॉम्बे प्लान के लीडर थे। अब ये बॉम्बे प्लान था क्या बच्चे, ये जो बॉम्बे प्लान था ये 8 उस टाइम के इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा जो है वो प्रिपेयर किया गया इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्लान था बच्चे। ठीक है, इसमें जो है ये क्या बोलते हैं कि इट वाज अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कि सरकार जो है वो कंट्री की डेवलपमेंट के लिए
आपका कंसिडरेबल एक जो है वो अमाउंट जो है वो बताएगी या आपका पे करेगी। इट एम्फेसाइज द इंडस्ट्रियल, बेसिकली ये लोग जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर को आपका जो है वो ज्यादा प्रमोशन देना चाहते थे, कैपिटलिज्म के फेवर में थे और ये बोलते थे कि अगर हम लोग कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करते हैं तो हमारी कंट्री में जो नेशनल इनकम है या पर कैपिटा इनकम है वो 15 सालों के अंदर डबल हो जाएगी अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को बेसिकली जो है वो आपका अडॉप्ट करते हैं या कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करें। इस प्लान के अंतर्गत प्लानिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बेसिकली दोनों साथ साथ जो है वो बेसिकली चलेंगी, सिनोनिम्स हैं आपस में जो है वो आपका बराबर एक इनका मानना है कि प्लानिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों साथ साथ जो है वर्क करती रहेंगे बच्चे। दैट इज अबाउट द बॉम्बे प्लान। आपको पता होना चाहिए कि 1944 में जो है वो आपका बॉम्बे प्लान आया था और इसके जो मेन लीडर थे वो थे आपका जीडी बिरला। ठीक है, आपका जीडी बिरला ने जो है वो इसको कहीं ना कहीं लीड किया था और आपका जो है वो जे आर डी टाटा, जीडी बिरला और जे आर डी टाटा जैसे लीडर्स ने इसको, आपके इंडस्ट्रियलिस्ट ने इसको जो है वो आपका लीड किया था। सो आपका 2 मार्क्स से पर्सपेक्टिव से ये आपने जो है वो ध्यान रखना है कि ये जो है वो 1944 में आया था। इसमें 8 लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट थे। इसमें जो है वो आपका बेसिकली बोला गया था कि कंट्री की डेवलपमेंट के लिए हमें कैपिटलिस्टिक मॉडल को अडॉप्ट करना चाहिए और प्लानिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो साथ साथ चलनी चाहिए, सिनोनिम होने चाहिए और इससे जो है वो हमें क्या करना चाहिए कि कैपिटलिज्म को ज्यादा सपोर्ट जो है ये लोग कर रहे थे। ठीक है, और आपको इसको लीड किया था जीडी बिरला प्लस जे आर डी टाटा ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं 5 ईयर प्लान्स की तरफ, जो कि आपके जो है वो बेसिकली आपका प्लानिंग कमीशन ने एस्टैब्लिश करे हैं बच्चे। इंडिया ने जो है वो 5 ईयर प्लान अडॉप्ट किया था, जो कि आपका यूएसएसआर से इसका आइडिया लिया था, यूनियन सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक स्टेट से, जिसको आजकल जो है वो हम लोग रशिया बोलते हैं, तो वहां से ये आइडिया लिया था। इसके थ्रू जो है वो आपका ये 5 ईयर प्लान क्या होता था, बेसिकली सरकार जो है एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती थी कि जितनी भी इनकम होगी, जितना भी खर्चा होगा अगले 5 साल में, उसके बारे में सारा जो है वो आपका वो रिटर्न रिकॉर्ड जो प्लानिंग जो वो करती थी। बजट जो है वो बेसिकली डिवाइड किया जाता था प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में, कि जो एरियाज प्लान होते थे वहां कितना कितना एक्सपेंडिचर खर्च करना खर्चा करना है वो, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा बजट की बाकी एरिया में भी कहाँ कहाँ कैसे कैसे जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। इससे जो है वो आपका ये गवर्नमेंट को हेल्प करता था उनके लॉन्ग टर्म्स को फुलफिल करने के लिए। बिफोर गोइंग टू फर्स्ट 3 प्लान आपके 5 ईयर प्लान, प्लानिंग होती क्या है उसके बारे में बात करते हैं बच्चे। आपको पता होना चाहिए, अगर कॉमन वर्ड्स में प्रैक्टिसेस में हम लोग बात करें तो प्लान फॉर फ्यूचर प्रोग्राम एंड एक्शन विच एवरी इंडिविजुअल फिक्स डिसाइडेड इन आर पॉलिटिक्स। ठीक है, कि आपका जो है वो फ्यूचर में हमने कौन सा प्रोग्राम कौन सा एक्शन जो है वो लेना है, उसके लिए जो हम लोग आपकी वेरियस चीजों को डिवाइड करते हैं या फिक्स करते हैं, या आपका जो है वो कहीं ना कहीं एक आपका जो है प्लानिंग करके रखते हैं, उसी को प्लानिंग जो है वो बोला जाता है। और अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स में प्लानिंग क्या है बच्चे, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज थ्रू विच आर कंट्री हैड अचीव देयर डेवलपमेंटल गोल्स इन डिफरेंट फील्ड, कि आपकी कंट्री में जो रिसोर्सेज है, हमारी कंट्री में जो रिसोर्सेज हैं, उनको मैनेज करना, इस तरीके से मैनेज करना ताकि हमारी कंट्री ने जो बेसिकली गोल्स अपनी डेवलपमेंट के लिए इंश्योर किए हैं, उनको जो है वो डिफरेंट फील्ड में अचीव किया जा सके। दैट इज नोन एज आपकी प्लानिंग बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56 में चला था बच्चे। इसमें जो है इसको जो एस्टैब्लिश किया था हमारे एक इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, भूलना नहीं है, आपने याद रखना है, के एन राज। ठीक है, बेसिकली जो है वो इन्होंने आपका जो है वो इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान को डिजाइन किया था। इसमें जो है वो एग्रीकल्चर, ठीक है, आपका जो है वो
एग्रीकल्चर को ज्यादा प्रमोशन दिया था। आपने अगर सिंगल एरिया याद रखना है तो वो एग्रीकल्चर है। इन्होंने एग्रीकल्चर को, आपका एग्रीकल्चर ओरिएंटेड जो है वो आपका एक ये प्रोग्राम था। इसी के साथ आपके बहुत सारे जो है वो इसमें प्रायोरिटाइजिंग इरिगेशन प्रोजेक्ट, लैंड रिफॉर्म, बिल्डिंग डैम्स जैसे भाखड़ा नंगल एक्सेट्रा, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, आपके जो है इसके लिए बेसिकली जो है वो एफर्ट किए गए। और ये जो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ये बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुल जो है वो आपका रहा था बच्चे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान, जो कि आपका 1956 से 61 में जो है वो आपका चला था। इससे जो क्वेश्चन एवर आस्किंग है कि आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान, आपका हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान, या आपका जो है वो हु वाज द फॉर्मर ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान, तो आपको ये पता होना चाहिए पीसी महालनोबिस। ठीक है, पीसी महालनोबिस जो है वो बेसिकली सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है उन्होंने आपका डिजाइन किया था। या आपका जो है वो महालनोबिस मॉडल के नाम से भी इसको जो है वो जाना जाता था। बेसिकली जो है वो आपका इसके थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो है वो फोकस किया गया था, इंडस्ट्रीज को जो है वो फोकस किया गया था। इसमें जो इंडस्ट्रियल आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको डेवलप करने से रिगार्डिंग बात करी गई थी, जिसमें से जो है वो आपका जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है वो टिस्को एस्टैब्लिश करी गई थी। ठीक है, आपके जो रशिया की हेल्प से कुछ और भी जो है वो आपकी कंपनी बेसिकली जो है वो इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश जो है वो की गई थी बच्चे। ठीक है, जो थर्ड 5 ईयर प्लान है इसमें जो है वो इकोनॉमी को, इसमें दोनों को फोकस किया गया, इंडस्ट्री को भी प्लस आपका जो है वो एग्रीकल्चर को भी। इसमें इकोनॉमी को, इसका जो मेन फोकस था ये 1961 से 66 तक चली थी। इसमें मेन फोकस था आपका जो है वो इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंट बनाना। सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंट बनाने का मतलब है कि हमें जो वो इतनी प्रोडक्शन जरूर करनी है ताकि हमें बाहर से कुछ भी खरीदना ना पड़े, और हमें जो है वो इस तरह की इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पर लगानी है ताकि हमें बाहर से चीजें जो है वो इंपोर्ट नहीं करनी पड़े। जो थर्ड 5 ईयर प्लान है इसमें आपकी जो है वो इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंट बनाने की जो है वो बात करी गई थी, ध्यान रखना बच्चे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। ये थे 3 5 ईयर प्लान, क्योंकि आपकी बुक में जो इन्हीं 3 5 ईयर प्लान के बारे में बात जो है वो करी गई है बच्चे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी। ठीक है, जिस तरह से प्लानिंग कमीशन था उसी तरह से कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एक और जो है वो आपकी काउंसिल एस्टेब्लिश करी गई 1952 में। इसमें जो है वो आपका प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन रहता है और सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के वो मेंबर रहते हैं, और साथ ही साथ जो प्लानिंग कमीशन के मेंबर होते हैं वो भी आपके एनडीसी के मेंबर होते हैं। और सारे के सारे चीफ मिनिस्टर, हर स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, और यूनियन टेरिटरी के जो भी हेड रहते हैं, कहीं पर गवर्नर है, कहीं पर आपके जो है वो डिप्टी गवर्नर है, वो सब लोग जो भी मतलब आपके यूनियन टेरिटरी और स्टेट के भी जो हेड रहते हैं वो सारे के सारे इसके जो है वो आपके मेंबर रहते हैं। तो आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसका भी हेड रहता है। और आपको अगर मैं बात बताऊं, ये जो एनडीसी है इसका काम है आपका जो प्लानिंग कमीशन है इसके प्लान को एग्जीक्यूट करने का, ठीक है, इम्प्लीमेंट करवाना, प्रिपेयर करवाने का काम जो है वो आपका एनडीसी का। तो आपने ध्यान रखना है, प्लानिंग कमीशन को असिस्ट करने का काम जो है वो एनडीसी का था, उसके लिए ये एस्टैब्लिश करी गई थी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब एस्टैब्लिश करी गई, 1952 में ये एस्टैब्लिश करी गई है। नेक्स्ट आपका जो है वो नीति आयोग है। ठीक है, नीति आयोग जो है वो आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले भी डिस्कस किया कि आपका बेसिकली जो है वो 2014 में 15 अगस्त 2014 को आपके जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा आपकी जो है वो बेसिकली डिक्लेरेशन करी गई कि प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश किया जाएगा और उसकी जगह पर आपका नीति आयोग जो है वो एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, नीति आयोग की नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए ये भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, जिसको 2000 इसने जो अपना वर्क करना शुरू किया है वो 1 जनवरी 2015 से जो है वो शुरू किया है। ठीक है, और इसके जो एस्टेब्लिशमेंट भी बोलते हैं तो 1 जनवरी 2015 से ही मानी जाती है।
अगर इसकी कॉम्पोजिशन की बात, इसने रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को, अगर कॉम्पोजिशन की बात करते हैं बच्चे, सो आपको पता होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है इसके भी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो अब हेड रहते हैं, जैसे आपके प्लानिंग कमीशन के रहते थे, जैसे आपके एनडीसी के, वैसे प्राइम मिनिस्टर इसके भी हैं, ठीक है। इसी के साथ इसके फुल टाइम मेंबर भी हैं, जिसमें आपके इकोनॉमिक्स, साइंस और जितनी भी अदर फील्ड हैं उसके जो एक्सपर्ट हैं वो सारे के सारे इसके जो है वो आपके फुल टाइम मेंबर रहते हैं। इसके अलावा इसका वाइस चेयरपर्सन भी होता है, जिसको अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बच्चे। इसमें जो है स्पेशल इनवाइटीज भी रहते हैं, ठीक है, जिसमें से आपके जो है वो स्पेशलिस्ट होते हैं कई एरियाज के, मतलब अपने अपने एरिया के स्पेशलिस्ट, साथ ही साथ जो अब प्रैक्टिशनर होते हैं, ठीक है, और आपके जो है वो डाइवर्स डोमेन्स जो हैं वो बेसिकली उनको कवर करने वाले डाइवर्स एरिया के जो आपके जो काफ़ी ज़्यादा जिन्होंने अपने किसी भी फील्ड में जो बहुत अच्छा नॉलेज ग्रैप्स किया है, बहुत अच्छा काम किया, वो लोग इसके जो मेंबर रहते हैं। इसके अलावा एक्स ऑफिशियो मेंबर भी रहते हैं। अगर अगर हम बात करते हैं अप टू 4 यूनियन मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, इसमें जो 4 यूनियन मिनिस्टर भी रहते हैं जिनको आपका प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करता है। इसी के साथ गवर्निंग काउंसिल भी जो है वो इसमें रहती है, जिसमें चीफ मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके जो है वो यूनियन टेरिटरी के रहते हैं, चीफ मिनिस्टर सारे स्टेट्स के, और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो आपके सारे स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज के, जितनी भी यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो इसके मेंबर जो है वो रहते हैं। इसके अलावा सीईओ भी रहते हैं बच्चे, ये अपॉइंट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ये आपके जो सेक्रेटरी लेवल रैंक जो इनको दिया जाता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ की फुल फॉर्म बच्चे। इसके अलावा रीजनल काउंसिल भी जो है वो बनाई जाती है, जिसमें चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर चेयर, जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो है वो चेयर की जाती है और नॉमिनेट भी की जाती है। ये रीजनल काउंसिल भी जो है वो काम करती है। अगर हम बात करते हैं 7 पिलर ऑफ नीति आयोग के, तो ये प्रो पीपल ऑर्गेनाइजेशन है, प्रो एक्टिविटी, इसमें रिस्पॉन्स सिटीजन की जरूरत के अकॉर्डिंग मिलता है, पार्टिसिपेशन, इसमें जो है सिटीजन पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें सब लोगों के इंटरेस्ट को फुलफिल किया जाता है, जैसे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, ठीक है, आपके जो है वो गांव गरीब किसान, ठीक है, आपके जो है ये सारे लोग, इसमें एम्पावरिंग वुमेन को बेसिकली एम्पावर करने के बारे में बात करती है। इक्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये जो है वो आपके 7 पिलर हैं, प्रो पीपल, प्रो एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, इंक्लूजन ऑफ ऑल, एम्पावरिंग, इक्वालिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, सो आपका जो है बेसिकली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ जाना है। इंडिया में पहले क्वाजी फेडरलिज्म था, अब जब से नीति आयोग बना है तो उसके बाद इंडिया जो है वो आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ जो है वो जा रहा है। पहले क्या होता था, हमारा सेंटर लेवल जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता था, जो हमारा प्लानिंग कमीशन था वो जो प्लानिंग करता था वो करता था आपका टॉप अप अप्रोच के अकॉर्डिंग। टॉप अप अप्रोच क्या होती है बच्चे, कि आपका पहले सेंटर को देखा जाएगा, फिर स्टेट में, फिर आपका जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर जाकर के लोकल लेवल की तरफ जाएगा। बट ये जो नीति आयोग है इसने अपनी अप्रोच, डेवलपमेंटल अप्रोच जो वो चेंज करी। ये जो है वो आपका बॉटम अप अप्रोच अडॉप्ट करता है। बॉटम अप अप्रोच मतलब पहले ग्राउंड लेवल, विलेज लेवल को देखेगा, उसके बाद जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, देन जो है वो आपका सेंट्रल लेवल की तरफ जो है वो जाएगा बच्चे। अगर की इनिशिएटिव क्या क्या है नीति आयोग के, इसका जो है वो अनदर जो है वो मेन काम है, इसमें विलेज लेवल प्लानिंग, ठीक है, आपकी ध्यान रखना है, बॉटम अप अप्रोच, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी डिजाइन जो है वो बेसिकली मॉनिटर करना उनको, और आपके जो अब लॉन्ग टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो बनाना। पहले 5 साल के लिए बनते थे, अब नीति आयोग का काम है कि 15 साल, 20 साल, 30 साल, इतने लंबे जो है प्लानिंग करना बच्चे। की इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग की बात करते हैं तो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, नेशनल डाटा एंड एनालिस्टिक प्लानिंग, ठीक है, मेथनॉल इकोनॉमिक प्रोग्राम, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, पोर्टफोलियो, अटल इनोवेशन मिशन, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, डिजिटल इंडिया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये कुछ एक जो है वो प्रोग्राम नीति आयोग के द्वारा जो है वो चलाए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, एक और छोटे से कॉन्सेप्ट हैं दो, एक ग्रीन रेवोल्यूशन का है और एक वाइट रेवोल्यूशन का है। बेसिकली यहाँ से जो है वो आपका वैसे तो बच्चे ये आपके सिलेबस से कट ऑफ है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ योर चैप्टर, सो इट इज नेसेसरी टू डिस्कस अबाउट इट, बिकॉज यू नो दैट आपका जो है वो सम टाइम एग्जामिनर विल आस्क 1 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम हियर, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, और यू हैव
to requirement to understand this concept. फर्स्ट हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की। तो आपको पता होना चाहिए जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो हमारी कंट्री में आपकी जो है वो 1967-68 के टाइम में जो है वो आपकी एस्टेब्लिश हुई, जिसका फर्स्ट फेज जो है वो 1967-68 में आया था। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1963-64 के टाइम में लाल बहादुर शास्त्री के टाइम जी के टाइम में, या आपका जो है वो बेसिकली पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में हमने जो है वो आपका चाइनीज इन्वेजन फेस किया था, या आप इंडो पाक वॉर जो है वो आपका झेला था 1965 का। उसके बाद हमारे यहाँ मॉनसून फेलियर हो गया लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम में, और साथ ही साथ जो है वो आपका हमारे यहाँ फूड क्राइसिस आ गया। तो उसी टाइम आपके जो है वो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जिनको बच्चे 2024 में आपका जो है वो भारत रत्न भी मिला है। इस बात को नोट कर लेना, ये इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि एम एस स्वामीनाथन जी को, जिन्होंने जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के हमारी कंट्री में फादर बोले जाते हैं, उनको जो है वो आपका भारत रत्न दिया गया है 2024 में। सो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो हमारी कंट्री ने 1967-68 में फर्स्ट फेज में जो है वो आपकी बेसिकली जो है वो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो है वो लेकर के आए थे। ये एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग है, ठीक है। आपका जो है वो इसे इसलिए लॉन्च किया गया, जो हमारी कंट्री में फूड क्राइसिस थे, ठीक है, फूड स्कैरसिटी थी, उसको खत्म करना और हमारी कंट्री को फूड में सेल्फ सफिशिएंस बनाने के लिए जो है वो आपका ये ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर के आए थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। अब इसमें क्या किया गया, इसमें जो है वो बेसिकली HYB सीड्स का यूज किया गया। इसमें केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन, ठीक है, प्राइस गारंटी, MSP जैसी जो फैसिलिटीज है वो फार्मर्स को दी गई। इस ग्रीन रेवोल्यूशन से पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में बेसिकली एग्रीकल्चर में बहुत ड्रास्टिक जो है वो इंक्रीजमेंट देखने को मिली थी बच्चों। नो डाउट हमें पता है कि बाकी एरिया में इतनी ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो पाई थी, जिस करके इनइक्वालिटी जो है वो लेड हुई थी, बट स्टिल फिर भी जो है वो हमारे जो कुछ स्टेट थे जहां पर जो है वो हमें कहीं ना कहीं पूरी कंट्री में अनाज जो है मिलना शुरू हो गया था बच्चे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट व्हाइट रेवोल्यूशन की। ठीक है, इस ग्रीन रेवोल्यूशन का बेसिकली पॉजिटिव फीचर ये थे, यूज HYB सीड, आपका जो मॉडर्न और साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज होना शुरू हो गया, इक्विपमेंट आपके जो है बेसिकली ट्रैक्टर्स वगैरह का यूज होना शुरू हो गया था। ठीक है, आपका जो है वो अगर हम बात करते हैं, इससे जो फार्मर्स की इनकम इंक्रीज हो गई थी, केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का यूज होना शुरू हो गया था, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा जो लग गई थी। वहीं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिले बच्चे। ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट में अगर आप लिखना चाहो तो हमारी जो प्रोडक्शन थी एग्रीकल्चर में वो 30% इंक्रीज होगी, इंडिया फूड में सेल्फ सफिशिएंट बन गया, इंडिया जो है फूड इंपोर्टर की जगह, खरीदने की जगह जो है बेचने वाला बन गया। नेगेटिव में आपका जो एक गैप क्रिएट हो गया रिच और पुअर फार्मर्स के बीच में। दूसरा, ये जो है वो कुछ ही स्टेट इसका जो है वो आपका बेनिफिट ले पाई, ये आपकी लिमिटेड रह गई सिर्फ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक। इससे जो है वो रीजनल इनबैलेंस भी क्रिएट जो है वो हुआ बच्चे। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन बेसिकली एक जो है वो आपका ऑपरेशन फ्लड से जो है वो शुरू हुआ था। व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क से रिगार्डिंग है। ठीक है, जब आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफी ज्यादा जो हुई, तो उससे जो है वो, क्योंकि अब जो है जो आपका गेहूं वगैरह से जो निकलने वाला आपका भूस वगैरह है, ठीक है, वो सारी चीजें जो है वो हम जानवरों को इजीली जो खिला सकते हैं। तो इस करके क्यों ना गांव के लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए, आपका सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए सरकार ने जो है वो एक आपकी स्कीम लॉन्च करी, जिसका जो आइडिया था लेड बाय जी वर्गीज कुरियन बच्चे। ठीक है, ये पर्सन है वर्गीज कुरियन, इन्होंने जो आइडिया दिया कि क्यों ना लोगों को जो है दूध वाले पशुओं को जो है पालने के लिए आपका जो है वो एनकरेज किया जाए। ठीक है, बाद में जो है इसको नाम दिया गया ऑपरेशन फ्लड बच्चे। ठीक है, जिसके थ्रू जो है मिल्क प्रोडक्शन को बूस्ट करना जो है इसका मेन काम था। सो आपको पता होना चाहिए व्हाइट रेवोल्यूशन ऑल्सो नोन एज ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, जी वर्गीस कुरियन जो व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर माने जाते हैं। इसमें जो है वो आपके पुअर फार्मर्स को, ठीक है, रेगुलर इनकम प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली जो है वो आपका मिल्क प्रोडक्शन में आपका इंक्लूड करके उनको जो वहां से इनकम प्रोवाइड करने का काम है। इससे जो है वो रूरल एरिया की काफी ज्यादा डेवलपमेंट होने लगी, और जो गरीब लोग थे, गरीब फार्मर थे, उनकी उनकी जो गरीबी है कहीं ना कहीं वो भी जो है वो आपका दूर होने लगी। ये जो आपकी व्हाइट रेवोल्यूशन है
बेसिकली जो है वो आपको पता होना चाहिए बच्चे, ये हमारी कंट्री में 30 आपका जो है वो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो 30 जनवरी, ठीक है, 30 जनवरी को जो है वो आपकी एस्टैब्लिश 30 जनवरी 1970, ठीक है, ये आपको जो है वो पता होनी चाहिए। 30 जनवरी 1970 को जो है वो आपका ऑपरेशन फ्लड जो है वो हमारी कंट्री में लॉन्च करा गया था, ठीक है। सो आपको जो है वो यहाँ से ये पता होना चाहिए। इसी के साथ आपकी जो है वो बेसिकली आज के टाइम में ये जो आपका उस टाइम एक ना बच्चे कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो एस्टैब्लिश करी गई थी, जिसका जो नाम था आपका जो है वो गुजरात में ये कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, ठीक है। आपका जो है वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए बनाई गई थी इंडियन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट के द्वारा बच्चे, ठीक है। और इसमें जो है वो आपका बाद में अब जो है इसका नाम चेंज करके जो अमूल डेयरी जो है वो कर दिया गया है। पहले इसको बोलते थे आपका डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी गुजरात में जो है वो अब इसका हेड ऑफिस है। और आज के टाइम में जो हम अमूल के प्रोडक्ट खाते हैं या यूज करते हैं वो आप जो है वो गुजरात बेसिकली जो है वो इसी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी गुजरात के ही प्रोडक्ट हैं और आजकल इसको अमूल डेयरी के नाम से जानते हैं बच्चे। सो ये था इस चैप्टर के बारे में जो है वो आपका लिटिल बिट ओवरव्यू, ठीक है। 2 नंबर के पर्सपेक्टिव से बहुत जो है वो ज़्यादा नहीं जाएगा, यहीं से जो है वो आपके 2 नंबर इजीली जो है सिक्योर हो जाएंगे। इसी के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद। गुड नाइट।